हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी। ये काफ़ी मज़ेदार टॉपिक होता है पूरे इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा और मैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बेनोन मैथमेटिक्स पर आप सबका स्वागत करता है। देखो तो स्टार्ट क्या करना है, द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, अभी नहीं कि बोलो डी आई कह देना। ये डी आई का मतलब होता है डिफिनिट इंटीग्रल्स। ऐसे थे ना, शॉर्ट में लिख दिए डी आई, समझ में आ गया? तो हम बोल तो दिए शॉर्ट में लिखा हुआ है डी आई मतलब डिफिनिट इंटीग्रल्स। तो डिफिनिट इंटीग्रल्स का जो एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी है वो 7 गो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 7 गो प्रॉपर्टी है। जब आप एरिहंत पढ़िएगा तो 2500 प्रॉपर्टी है, लेकिन आपका बिहार बोर्ड दम तोड़ देता है इन 7 प्रॉपर्टी पर, यानी इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछता है। तो प्रॉपर्टी है क्या? तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी तक एक्स के रिस्पेक्ट में, याद रखिए जिसके रिस्पेक्ट में करेगा उस फंक्शन में वेरिएबल वही है। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे या जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करे वही वेरिएबल है। तो इस फंक्शन का वेरिएबल कौन है? एक्स। तो कहता है आप फंक्शन को चेंज मत करो, बस उसके वेरिएबल को चेंज कर दो। पहले थी ना फंक्शन में वेरिएबल एक्स था, अब मैंने फंक्शन में वेरिएबल क्या किया है? टी, और इसको टी के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करिए, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? तो लिमिट चेंज नहीं करिए सर, ए से बी तक ही करिए। तो इन दोनों इंटीग्रल का वैल्यू एकदम सेम आएगा। ये पहला प्रॉपर्टी है, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन में वेरिएबल को चेंज करने से डिफरेंट इंटीग्रल्स का मान चेंज नहीं होता है, याद रखना। ये पहला प्रॉपर्टी है ना। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेकिन वो निगेटिव है, निगेटिव साइन के साथ है, जैसे कि माइनस में एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन, माइनस ना एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन, या कोई फंक्शन है लेकिन उसमें चिन्ह लगा हुआ है माइनस, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक, यानी लोअर लिमिट कितना है? ए, और अपर लिमिट कितना है? बी। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन हम चाहते हैं कि माइनस साइन खत्म हो जाए, हट जाए। तो माइनस साइन को अगर हटाना चाहते हैं, माइनस साइन को हटाना चाहते हैं तो बेशक हटा के प्लस कर दीजिए और इंटीग्रेट करिए इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। बस आपको एक काम करना होगा कि ये लिमिट पलट देना होगा, चेंज कर देना होगा, है ना। तो जहाँ ए था वहाँ बी और जहाँ बी था वहाँ ए। ठीक है, ये तीसरा प्रॉपर्टी देखा जाए सर। तीसरा प्रॉपर्टी, जैसे कि आप अक्सर है ना अपने गांव के परिवेश में देखते होंगे कि कोई सड़क से जा रहे हैं, क्योंकि बिहार तो समझिए रहा है गड्ढों का देश है ना। नहीं, बिहार क्या है? गड्ढों का राज है ना। हर हमेशा तुमको गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा, ठीक ना। आप पटना को छोड़ दीजिए तो शहरों में जाइए, शहरों को छोड़ दीजिए, अगर गांव में जाइए तो पता चलेगा कि हर जगह ठीक ना गड्ढा ही गड्ढा। तो गड्ढा में बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, और तुम ए पर है और उस छोर को बी कहो, और बीच में ठीक ना अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस काफ़ी है, तो तुम जब टंगड़ी चियारेगा, ठीक है, टंगड़ी चियारेगा तो हो सकता है तुम्हारा पैंट फट जाए। तो इसलिए लोग बीच में रख देते हैं एक ईंट, नहीं, और वो ईंट कहाँ से कहाँ के बीच में रखा जा सकता है? तो सर ए और बी के बीच में कहीं भी रखा जा सकता है। तो हमारा छलांग कैसा होगा? पहले ए से ठीक ना उस पत्थर पे, उस पत्थर से ठीक ना बी पर। तो सेम टू सेम अगर मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में फ्रॉम ए टू बी। ए और बी दोनों रियल नंबर है, तो उसके बीच में असंख्य रियल नंबर होंगे। तो अगर हमने कोई नंबर ढूंढ लिया सी, तो इस पूरे इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल के सम में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। इस पूरे इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन दोनों इंटीग्रल में एफ ऑफ एक्स का ही करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ एक्स का ही करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन लिमिट कैसा होगा? तो सर ए वाला किनारे से पत्थर पर और पत्थर से फिर ठीक ना बी वाले किनारे पर। लेकिन याद रखिए ठीक है कि ये पत्थर जो है वो ए वाले किनारे से ठीक है बाहर होना चाहिए और बी वाले किनारे से अंदर। तीन है कि सर पत्थर रखा है दोसर गड्ढा में, तो समस्या तो वही का वही रह गया। तो 3 प्रॉपर्टी हुआ। चौथा प्रॉपर्टी देखिए, चौथा प्रॉपर्टी बहुत ही ठीक ना हाईलाइटेड प्रॉपर्टी है ये, कि अगर कोई फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर ए तक। 0 से स्टार्ट होने वाला ये पहला प्रॉपर्टी है, 0 से स्टार्ट होने वाला ये
पहला प्रॉपर्टी है। तो जीरो से स्टार्ट होने वाला प्रॉपर्टी ये पहला है। तो हम बात करना चाहते हैं कि जीरो से ए तक अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स का, तो अगर थी ना एफ के वेरिएबल को हम रिप्लेस कर दे अपर लिमिट माइनस एक्स से और वापस इंटीग्रेट करें एक्स के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू ए तक, तो सर ये दोनों इंटीग्रल का मान बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेम। यानी सर अगर कोई फंक्शन है उसके वेरिएबल को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए और वापस उसी लिमिट तक अगर इंटीग्रेट किया जाए तो दोनों इंटीग्रल का मान बिल्कुल सेम आएगा। बहुत ही हाईलाइटेड प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होता है। पांचवा प्रॉपर्टी है इसी से मिलता जुलता। देखिए तो जीरो और ए को जोड़ देते फिर भी ए आता, तो हम इसको लिख सकते थे, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो भी ये बातें एकदम बिल्कुल सही होगी। तो हम अगला प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कि अगर ए से बी तक हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं जिसका नाम है एफ ऑफ एक्स, और उसके अगर वेरिएबल को हम रिप्लेस कर देते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से और इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी तक ही, तो ये दोनों इंटीग्रल का मान बिल्कुल सेम होगा। ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी एकदम मैचेबल प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखिए, अगर ए के स्थान पे 0 और बी के स्थान पे ए रख दिया जाए तो वही तो आ जाएगा, और ठीक ना वही कर भी दीजिएगा तो ठीक ना आ जाएगा। अब छठा प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आप जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो माइनस ए से प्लस ए तक एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका दो वैल्यू निकल के आएगा। पहला होगा 0 और दूसरा होगा कि इस फंक्शन को दोगुना करके आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से a तक। लेकिन ये कब होगा, तो चिन्ह ये तब होगा जब f ऑफ x ऑड फंक्शन हो। क्या है, ऑड फंक्शन। अब ये ऑड फंक्शन क्या है हम आपको बताएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। और ये कब होगा, तो जब f ऑफ x इवन फंक्शन हो। क्या हो, इवन फंक्शन हो। ये कब हो, ठीक है, क्या है तो हम ये भी आपको बताएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी बच गया 7 नंबर, जिसको अभी भी लिखना बाकी है, ठीक ना। तो देखिए 7वां प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सबको दिख रहा है? Yes, दिख रहा है। तो 7वां प्रॉपर्टी कहता है कि अगर 0 से लेकर 2a तक किसी फंक्शन f ऑफ x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये भी दो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। पहला वैल्यू प्रोड्यूस करेगा 0 और दूसरा वैल्यू प्रोड्यूस करेगा सेम। दोगुना कर देंगे फंक्शन f ऑफ x को और इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर a तक x के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों वैल्यू एकदम क्या मिलेगा, ठीक ना, मतलब ये दो वैल्यू मिलेगा। तो ये कब मिलेगा और ये कब मिलेगा, तो ठीक ना। देखिए ये दोनों वैल्यू कब मिलता है, तो ठीक ना, ये जो फंक्शन है f ऑफ x उसको उसमें जो x है उसको अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स, और इसमें भी क्या रहे, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स। अगर अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर भी ये फंक्शन, ठीक ना, ये फंक्शन अगर फंक्शन के बराबर ही रह गया तब तो दोगुना करके इंटीग्रेट करेंगे, और अगर निगेटिव हो गया तब तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो कुल ये 7 प्रॉपर्टी है जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये 7 प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में, ठीक ना, एनसीईआरटी के सवालों को बैंड बजा सकता है, आरएस के सवालों को भी बैंड बजा सकता है, ठीक है, केसीसी ना इवन। तो हम यहाँ बात कर रहे थे पहला प्रॉपर्टी, फिर से हम रिवाइज कर ले। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो वेरिएबल को, ठीक ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक ना, डिफिनिट इंटीग्रल्स में वेरिएबल को अगर हम चेंज करते हैं तो इंटीग्रल का मान चेंज नहीं होता है। दूसरा कि अगर सर माइनस साइन को हटाना है तो लिमिट को आपको पलट देना होगा, नहीं रे। तीसरा अगर गड्ढा तरपना है तो बीच में कोई नंबर आप खोज सकते हैं, यानी किसी इंटीग्रल को आप दो इंटीग्रल के सम में लिख सकते हैं, तीन लिमिट के बीच में कोई नंबर चुनकर। ए से बी के बीच में इंटीग्रेट करना था तो ए से बी के बीच में कोई नंबर मैंने चुना सी, तो ए से सी और सी से बी तक के दो इंटीग्रल के सम में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला, अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक ना, वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इंटीग्रेट कहाँ से करना है, 0 से a तक, 0 से a तक। तो 0 से a तक इंटीग्रेट करना है तो उस फंक्शन के वेरिएबल को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक ना, और इंटीग्रेट 0 से a तक ही करिए, दोनों इंटीग्रल का मान सेम होगा। इसी को फॉलो करते हुए एक और रूल है कि अगर, ठीक ना, प्रॉपर्टी है, ठीक ना, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं a से b तक तो सर फंक्शन के वेरिएबल को अपर लिमिट जो लोअर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा और इंटीग्रेट वापस a से b तक ही करिएगा, तो दोनों इंटीग्रल का मान सेम आएगा। और माइनस a से प्लस a तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका दो वैल्यू आएगा 0, और एक फंक्शन को दोगुना करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से a तक, ठीक ना। तो 0 कब, जब फंक्शन
ऑड हो, ठीक ना। दो गुना करके इंटीग्रेशन कब करना पड़ेगा 0 से a तक, तो जब फंक्शन इवन हो। उसके बाद 0 से लेकर 2a तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़े तो इस दोनों का रिजल्ट सेम है, ठीक है। एक 0 भी हो सकता है और दूसरा फंक्शन को दोगुना करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से a तक, लेकिन कब, तो जब ठीक ना अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करे ठीक ना फंक्शन को, और फिर भी वो निगेटिव हो जाए, ठीक ना। मतलब रिप्लेस करे 2a माइनस x यानी अपर लिमिट माइनस x से और वो निगेटिव हो जाए फंक्शन तो 0, और 2a माइनस x से रिप्लेस करने पर भी फंक्शन ना बदले तो दोगुना करके इंटीग्रेट करेंगे, ठीक ना। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बारी बारी से प्रूफ करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।